हेलो दोस्तों, अगर मैं बात करूं रामायण की तो रामायण में राम और रावण का जिक्र ना हो ये तो संभव नहीं है। जहां राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वहीं रावण को अहंकारी और अभिमानी के रूप में जाना जाता है। और रामायण तो हम सबने बचपन में देख ही ली है। तो मैं आज आपको रावण के विषय में वो बातें बताने जा रही हूँ जो रामायण में नहीं दिखाई गई थीं। तो चलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी बातें बताती हूँ। रामायण के रचयिता वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य और श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे, जिनका तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में महाभारत में होता है। क्या आप जानते हैं कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, जिसके कारण उसके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले राक्षस पैदा हुए थे। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो कि एक ऋषि भी थे। रावण के विषय में ये बात तो जग जाहिर है कि रावण महापंडित था और उसने कई ग्रंथों की रचना भी की थी, जिसमें शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता जैसे आदि पुस्तकों की भी उसने रचना की थी। आपको पता है, रावण की बुद्धि बहुत ही खोजी स्वभाव की थी। वह हर समय आविष्कार को ही महत्व देता था। रावण हर समय नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक की सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था और स्वर्ण में से सुगंध निकले, इसके लिए भी वह प्रयास करता रहता था। क्या आप जानते हैं दोस्तों, रावण की 3 पत्नी थी और तीनों पत्नी के मिलाकर 7 पुत्र थे। रामायण में ये तो हम सब ने देखा कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, लेकिन वो रावण की नाभि में आया कैसे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमृत कलश के बारे में स्वयं रावण को भी नहीं पता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की सुरक्षा के लिए और उसको अमर बनाने के लिए चंद्रलोक पहुंची और वहां तपस्या का बहाना कर वहां से अमृत कलश चुराने का प्रयास किया, किंतु पूरा अमृत कलश ले जा नहीं सकी और हथेली में थोड़ा अमृत लेकर विभीषण की सहायता से रावण को मदिरा पान कराकर उसकी अचेत अवस्था में अमृत कलश को रावण की नाभि में स्थापित करा दिया। क्योंकि जो अमृत की बूंदें मंदोदरी रावण के लिए लेकर आई थी वह पर्याप्त नहीं थी। हमारे शरीर में समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है, इसीलिए यदि नाभि में अमृत को पहुंचा दिया जाए तो यह हमारे शरीर की हर नाड़ी में पहुंच जाता है। इसीलिए विभीषण ने नाभि को चुना था, जिसके कारण रावण के 10 सर कटने के बाद भी रावण जिंदा रह सकता था। नहीं थे रावण के 10 सर। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि रावण के 10 सर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। तेरी राम के अनुसार सीता ने हनुमान से कहा था कि रावण के पास एक मायावी खड्ग है जिसकी पूजा मंदोदरी करती है। हनुमान ने मंदोदरी के पास जाकर झूठ मूठ कर रावण की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिससे वह शोकाकुल हो गई और हनुमान ने उस स्थिति का लाभ उठाया और खड्ग को लेकर वहां से भाग आए और उसे राम को दे दिया। इस प्रकार रावण को मारने में श्री राम सफल हुए। नहीं हुआ था रावण का दाह संस्कार। जी हाँ दोस्तों, रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। उसके शव को वफादार सैनिक लेकर भाग खड़े हुए थे। उन्होंने शव को मम्मी के रूप में सुरक्षित रख लिया। ऐसा उसके सैनिकों का विश्वास था कि भविष्य में रावण जिंदा हो जाएगा। माना जाता है कि श्रीलंका के रेगला के जंगलों में वही स्थान है। वहाँ एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। वहाँ रावण ने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी उसका शव सुरक्षित रखा हुआ है। रेंगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है। वहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। मान्यता के अनुसार भयानक नाग भी रावण के शव की रखवाली करते हैं, क्योंकि रावण पंथी था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। आपको रावण से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे भी सारी जानकारियां मिलती रहे।